गौ माता उसके साथ इस प्रकार से बर्बरता की जाती है, तब उसके साथ जो है अन्याय होता है, तब ये लोग इस प्रकार से गुस्से से निकलते हैं। इसमें गौ सेवा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरकार बड़ी बड़ी बात बोलती है, वो निरंकुश है। उसके जो अध्यक्ष है विशर पटेल जी, वो गौ सेवा के नहीं, गौ हत्यारे बन गए हैं। इनके हाथ में जो पट्टी है उस बात की गवाह है कि इस प्रकार से जो है ये कष्ट झेल रहे हैं। नहीं मालूम कौन से मुंगेरी लाल के उन्होंने हसीन सपने देखे हैं, या सपने में कौन सी परी आके उनको समझा दी है, कौन सा यमराज जो भी है। गौवंश थोड़े मर रहे हैं। आप भी जैसे पत्रकार लोग फोन करते भाई वहाँ घायल है तो ले जाए कहाँ? अस्पताल मरचूरी केंद्र बन गया। वेटनरी का जो अस्पताल है मरचूरी केंद्र है। अब आईसीयू के पेशेंट को कायम रखकर जनरल वालों तक बचेगा क्या? वो आयोग के अध्यक्ष जी 2-4 चाटुकार के चक्कर में बर्बाद कर रहे गौवंश की योजना को, नीति को। हम उसको परिवर्तित करना चाह रहे हैं। अरे तुम बात कर लो सीएम से, हमको ऐसा बोल, अरे तुम प्रतिनिधि बन के गए हमारे ना, तुम्हारी नहीं पता, इस्तीफा दे दो ना यार। हम नए व्यक्ति को बैठाएंगे, जो कर्मठ व्यक्ति को उसको बैठाएंगे। क्योंकि में जो है दयनीय स्थिति ये लग रही है कि आपको सिर्फ इतनी जायज़ मांगों के लिए ये स्ट्रगल करना पड़ा। मैं तो ये सोच रहा हूँ इनके जो अधिकारी है ना, मंत्रालय से लेके नगर निगम तक के, कोई संवेदना नहीं है। मैं आपके माध्यम से मीडिया के चैलेंज करता हूँ, हम रहेंगे, पत्रकार बंधु रहेंगे, सच्चे गौ सेवक, एक फर्जी गौ सेवक नहीं रहेगा। जो वास्तविक काम किया 10 साल 15 साल मेरे साथ वही रहेंगे। क्या हो जब तपती धूप में, इस प्रकार की धूप में, जहाँ पर 10 बजे ही धूप जो है, सूरज जो है अपना मंजर दिखाने लगे, और उसी बीच में एक आदमी जो है इस प्रकार से शाश्वत दंडवत होते हुए रोड पे निकल जाए लगभग 12 किलोमीटर, और उसकी मांगे क्या है वो तो मैं आपको उससे पूछ कर ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बताना ज़रूरी है कि जो है 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में, मैं फिर से रिपीट करूंगा, 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जब बहुसंख्यक समाज में आस्था का केंद्र मानी जाती है गौ माता, उसके साथ इस प्रकार से बर्बरता की जाती है, तब उसके साथ जो है अन्याय होता है, तब ये लोग इस प्रकार से गुस्से से निकलते हैं। ये आदमी जो है ये भाटा गांव से निकला हुआ है, और भाटा गांव से निकलने के बाद जो है राम मंदिर जो वीआईपी चौक में है, जो वीआईपी चौक में है वहाँ तक ये जाएंगे। आपको मैं दिखाऊंगा कि जब जब ये उठते हैं, उठने का प्रयास करते हैं, तो इन्हें जो है वो दिखता होगा लगभग 7-8 किलोमीटर ये चल चुके हैं। इनके हाथ में जो पट्टी है उस बात की गवाह है कि इस प्रकार से जो है ये कष्ट झेल रहे हैं। आपको दिखाऊंगा जब ये उठेंगे, उठने का प्रयास करेंगे, तो इन्हें कितनी मेहनत लगती है, इन्हें उठने में उतनी जद्दोजहद लगती है, फिर भी जो है इनका जो हौसला है वो अडिग रखा है। दिखाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के राजधानी भैया बैठेंगे, पानी लगाना यार भैया कितना किलोमीटर हो गया आपको? 4.5 किलोमीटर भी हुआ होगा, 4.5-5 ज़्यादा हो गया है। यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर बचा होगा, 12 हाँ, किलोमीटर है। वो करते करते समझ नहीं आता ना। ये इतना क्या मजबूरी हो गया भैया? इतनी धूप है, आप हाथ में पट्टी बंधी है, आप मैं देख पा रहा हूँ, आप उठ नहीं पा रहे हो, फिर भी आप चल रहे हो। क्या दिक्कत है भैया? दिक्कत ये है कि जो गौ सेवा आयोग है जी जिसमें गौ सेवा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सरकार बड़ी बड़ी बात बोलती है, जी वो निरंकुश है। उसके जो अध्यक्ष है विशर पटेल जी, वो गौ सेवा के नहीं, गौ हत्यारे बन गए हैं। क्या है जो उन्हें नीति बनाई, ये बताइए मेरे को। 10 रुपये में समोसे में 10 रुपये में समोसा आता है क्या? एक समोसा मुश्किल से आता है 12 रुपये में आ रहा है अभी। वो छोटा सा आ रहा है, उससे पेट नहीं भर रहा है। ये 10 रुपये में गाय का पेट भरना चाह रहे हैं। और जब इनकी थाली ऑफिस में आती है होटल से 150, 200, 250 रुपये की थाली हो सकती, 500 रुपये की, इनका पेट्रोल 1000 रुपये रोज का लगता है। अपने इसमें कोई कटौती नहीं की है, गौवंश के आहार में कटौती कर दी है। तो उस नीति को परिवर्तन करना है पूरे। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से लेके, ये बोलते हैं ग्रामीणों में चारागाह, कहाँ चारागाह है? क्या वो जंगली तत्व जो जंगली औषधियाँ मिलती थी वो क्या उस चारागाह मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। हमको आहार का जो रेट है वो पूरी 50-60 रुपये करना पड़ेगा। 10 रुपये, आप कल्पना की 10 रुपये में क्या आ जाएगा? एक पाँव नहीं आएगा। नहीं मालूम कौन से मुंगेरी लाल के उन्होंने हसीन सपने देखे हैं, या सपने में कौन सी परी आके उनको समझा दी है, कौन सा यमराज जो भी है। और जब वो नीति बना रहे हैं ना, मतलब कौन सा भ्रष्ट अधिकारी जो इसे नीति बनाने के लिए उनको मजबूर कर रहा है, या ये जो भी इनका मिलीभगत होगी। अरे उनसे काम बात करो जो वास्तविक प्रदेश में लगातार 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया, संघर्ष कर रोड में खड़ा कर, उनसे तो बात ही नहीं करते। कुछ दरवे टाइप के लोग हैं बेमेतरा के, उन लोगों के साथ दोस्ती बना के रखे, जिन्हें जीवन भर दारू चखना के अलावा कुछ नहीं की, ऐसे लोगों के साथ वो मित्रता बना के रखे हुए। और गौवंश की दुर्दशा पूरे प्रदेश में, तस्करी बताऊँ आपको, प्रतिदिन 70 से 90 ट्रक
छत्तीसगढ़ से जाते हैं। वो लिस्ट मैंने डीजीपी आईजी सबको दी है। पैदल तस्करी उतनी तो जहाँ से विश्वेश्वर पटेल जी रहते ना, जहाँ उनके चमचे रहते बेमेतरा और कवर्धा में, वो वहाँ से सबसे अधिक तस्करी होती है। एक एक एफआईआर होती है ना, तो जो पुलिस करती है उससे मदद हमसे मांगती है शिफ्टिंग के लिए, सबके लिए। इनसे नहीं मांगती, इनसे अपेक्षा भी नहीं करती, क्योंकि उनके वेटनरी विभाग का और गौ सेवा का कम्युनिकेशन आपस में नहीं है, पूरे प्रदेश में नहीं है। और गौवंश रोडे मर रहे हैं। कभी आप ही जैसे पत्रकार लोग फ़ोन करते, भाई वहाँ घायल है तो ले जाए कहाँ? अस्पताल मरचूरी केंद्र बन गया, वेटनरी का अस्पताल है, मरचूरी केंद्र है। अब आईसीयू के पेशेंट को काय में रखकर जनरल वार्ड में, तो क्या बचेगा क्या? वो एकदम क्रिटिकल अवस्था में अगर मनुष्य है, कहाँ रखोगे उसको? आईसीयू रखो। आप काय में रख रहे हो? जनरल वार्ड में रखो। एक्सरे मशीन लगता है, सोनोग्राफी लगता है, एक वातानुकूलित व्यवस्था होती है जहाँ पे उसको गाय हमारे पास आए तो बचे ना। नहीं बच रही है, हम भी उठा रहे हैं तो नहीं बच रही है। क्यों नहीं बच रही है? टेम्पररी दवाइयाँ लगा रहे हैं, उसको ब्लड चाहिए, ब्लड हमारे पास व्यवस्था नहीं है। सर्जरी की बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। और वेटनरी ऐसे डॉक्टर हैं, एक दो के अलावा डॉक्टरों को नहीं आता, सब AVFO लेवल के हैं जो सर्जरी नहीं कर सकते। किसी प्रकार का भी गौ सेवा आयोग का जो भागीदारी है शून्य है। अभी महत्वपूर्ण ये है कि नगर जो रायपुर नगर है, यहाँ 2 गौठान चलते हैं, एक गोकुल नगर में और एक कुंडर में। इस गौठान को नगर निगम देता है लगभग 28 रुपये देता है। अब उस गौठान को जबरन आयोग अपने अंडर लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो नया गौठान तो खोल नहीं पा रहा है, वो अपना दिखाने के लिए अंडर 10 रुपये देगा। ये बताओ, वो बेचारे 28 रुपये में मुश्किल से वो पालन कर पा रहे हैं, 10 रुपये कैसे कर लेंगे? कल को गौवंश में तो आप उन्हीं को आरोपी, संचालक को आरोपी बना दोगे, आप तो भाग जाओगे, आपकी सत्ता है, कल सत्ता नहीं है, फिर वो नीति चेंज हो जाएगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसे आपने भूपेश बघेल जी ने पूरे प्रदेश के अंदर में गौठान बना के चारागाह सुरक्षित कर दिया था, पता लगा इतना चारागाह है करके, आपने वो बंद करवा दिया। वहाँ जब सारे काम चल रहे हैं, वहाँ से गौवंश गायब हो गया। तो मेरे भाई, आपको कुछ जिम्मेदारी दी है ना, तो आत्मचिंतन करो। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हो, पर गौ सेवक नहीं हो। आप गौ सेवक होते तो चिंतन करते, मनन करते, आप DGP से बात करते, प्रमुख सचिव से बात करते, CSIDC से बात करते, CRS फंड की बात करते, गौशाला को कैसे इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे उसको सहायता मिल सकती है, आर्थिक सहायता मिल सकती है, उसकी बात करते हैं। ये इनमें तो ज़मीन, इनकी तो क्षमता ही नहीं किसी अधिकारी से बात करने की, मुख्यमंत्री से बात करने की क्षमता नहीं है। तो क्या कोई कार्यक्रम करके, सभा करके हम गौवंश बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। आयोग के अध्यक्ष जी 2-4 चाटुकार के चक्कर में बर्बाद कर रहे गौवंश की योजना को, नीति को। हम उसको परिवर्तित करना चाह रहे हैं। आप रायपुर के गौठान में तो बिल्कुल ना घुसो। अगर आप उतनी राशि दोगे तो घुसो, आप 10 रुपये चलाना चाहोगे तो घुसते नहीं देंगे। 600 गौवंश है, नगर निगम अलग हाथ खींच लेता है, लोग जाएंगे कहाँ 600 गौवंश? ये तो क्या आप छोड़ दो बोलेंगे, फिर रोड में आके मरेंगे। बहुत दुखद स्थिति। गौवंश जाए रखे कहाँ? आयोग का एक आदमी AC रूम से निकलता नहीं, प्रैक्टिकल रोड में आके देखने के लिए क्या व्यवस्था है करके, वेटनरी निकलता नहीं है, नगर निगम के अधिकारी निकलती है, तो जाए कहाँ? जो गौ सेवा वास्तविक काम करे, जाए कहाँ? तस्करी, वेटनरी, घायल गौवंश का इलाज, क्या क्या करें? सीमित संसाधन हमारे पास, और जिन लोगों के भरोसे हम बैठे, हम वो लोग खुद निरंकुश हैं। अरे तुम बात कर लो CM से, हमको ऐसा बोल, अरे तुम प्रतिनिधि बन के गए हमारे ना, तुम्हारे नहीं पता, इस्तीफा दे दो ना यार, हम नए व्यक्ति को बैठाएंगे, जो कर्मठ व्यक्ति को उसको बैठाएंगे, इस्तीफा दे दो। पर ऐसा इस तरह से बेवकूफ़ चूतिया मत बनाओ। अब समय नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अंदर में आपने भी देखा होगा, हमारे सामने बहुत सारा गौवंश घूमता था, अब वो गौवंश दिखता ही नहीं, कहाँ चलेंगे? और ऐसे ख़त्म हो जाएगा। बाद में हम किताब पढ़ेंगे, हमारी कोसली नस्ल की गौ माता थी, उसका दूध इतना फ़ायदा था, उसका गौमूत्र इतना फ़ायदा पड़ेगा। और ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाएगी गौवंश के दर्शन करने के लिए मंदिरों जैसे भीड़ लगाना पड़े। ये स्थिति भी आ सकती है, और सिर्फ आती इसलिए कि हमारे सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग हैं, खासकर आयोग की जिम्मेदारी है। तो ये ऐसे लोग, जैसी सत्ता मिलती है ना, उसके बाद लगता है हम जो कर रहे हैं वही सही है। 2-4 मीट लबरे चाटुकार मिल जाते हैं, जैसे बेमेतरा के जैसे चाटुकार जैसे लोग हैं, ऐसे दरवे लोग मिल जाते हैं, उनको लगता है ये लोग सब कर लेंगे। और वो ऐसे चाटुकार, बता दूं मैं, उन्हें ज़िंदगी में एक बड़ा काम नहीं कर पाया अपने क्षेत्र में, कभी यहाँ से वहाँ से वहाँ घुमा फिर दलाली करते। ऐसे लोगों के साथ संगठन बना के रखे ना अपने संबंध। हम तो 2 टूक बात करने गए हैं, या तो योजना विलुप्त करो और नए सिरे से चिंतन करो, नहीं तो रायपुर में हस्तक्षेप मत करो। करोगे तो रोड नापे हैं, फिर आप इनको भी नाप देंगे तरीके से, फिर लगातार आंदोलन करेंगे, चाहे कोई पब्लिक रहे या मत करे, मैं अकेले करूँगा। क्योंकि में जो ये जो है दयनीय स्थिति ये लग रही है कि आपको सिर्फ इतनी जायज़ मांगों के लिए
ये स्ट्रगल करना पड़ा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। इनके जो अधिकारी है ना, मंत्रालय से लेके नगर निगम तक के, कोई संवेदना नहीं है। मैं तो बहुत साधारण रूप से जब जाता हूँ तो मैं पहचानते नहीं, तब बड़ा गंदा गंदा बात बोलता, अरे जाने दो ना, कसाई के पेट में जा रहा है, जाने दो। ऐसे अधिकारियों के वर्ड हैं, बता दूं मैं, IAS अधिकारी के वर्ड हैं। मयंक चतुर्वेदी जो IAS था ना, ऐसे लोगों के वर्ड हैं। संजीव झा कलेक्टर था वहाँ का, कोरबा का, ऐसे लोग के वर्ड हैं। प्रभाकर पांडे कोरबा कमिश्नर था इसका, पर्सनल CO। ऐसे कई अफसर भी, एक है राजीव पांडे दुर्ग में, वो पूरे गौवंश को मार रहा है। वहाँ पे मैं 3 दिन दंडवाद यात्रा किया। आयोग कहते जिम्मेदारी नहीं बनती कि कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य लगा तो जो बात करूँ, मैं वहाँ जाऊँ, निरीक्षण करूँ, जिम्मेदारी नहीं बनती। वहाँ गौवंश मर रहा है, लोग शिकायत, वहाँ के स्थायी लोग शिकायत कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, 2 मिनट बैठो, ये क्या करते हैं, ये भेजते हैं वेटनरी को, जो वेटनरी विभाग वहाँ से दूध ले रहा है गौठान से, वो क्या वहाँ से ही जाँच करेगा क्या? चोर से ही जाँच करने का देते हैं। अरे तुम पूरे 6 लोग कमेटी बनाओ, अध्यक्ष जाए, वहाँ का रजिस्ट्रार जाए, सचिव जाए, नहीं जाते। AC रूम से निकलना ही नहीं चाहते। एक और बता दूँ, जिस गाड़ी में आयोग के अध्यक्ष जी घूमते हैं वो उन्हीं के बेटे के नाम पे है, उन्हें किराए में लगा रखी है। आप तो भी रोजी रोटी जुगाड़ कर रहे हो वहाँ पे। अब बोल रहे गौ सेवक हो। मैं आपके माध्यम से मीडिया के चैलेंज करता हूँ, हम लोग एक पत्र रखे हैं, अभी उनको वहाँ देंगे। 18 तारीख को फुंडर गौठान में गौधाम योजना के ऊपर से बहस कर लें। हम रहेंगे, पत्रकार बंधु रहेंगे, सच्चे गौ सेवक, एक भी फर्जी गौ सेवक नहीं रहेगा। जो वास्तविक काम किए, अब 10 साल 15 साल मेरे साथ वही रहेंगे। उनको लेटर देने जा रहे हैं, आमंत्रण कर रहे हैं, आगे बहस करो, क्योंकि लोगों को मालूम तो, उमेश बिसेन को शांत कर दो, उमेश बिसेन को शांत कर दो, उमेश बिसेन डिफाल्टर है, उमेश बिसेन चोर है, ऐसा करके अफवाह उड़ाते हैं। ये लोग बोलते हैं ऐसा, मेरे को किसी समझ व्यक्ति ने बताया। तो एक चीज़ प्रूफ कर दो, बता दूं, विश्वेश्वर पटेल ने तस्कर को पुरस्कार दिया अग्रेसन भवन में, एक राजा पांडे के अनुशंसा में, उसके खास चमचे के अनुशंसा में। वो वीडियो मेरे पास आज भी रखा है। तस्कर है, प्रमाणित तस्कर है, उनको पाले हैं ये लोग, तो थोड़ी शर्म नहीं आती इन लोग को। और जिस मंच में जाओ उस मंच में तस्कर को इन्हें पाले करें। बहुत लंबे समय तक पाला राजा पांडे, उसको एक खास बना के रखा हुआ है। दरवा आदमी है, भू माफिया है, पहले वो अपने सार्वजनिक माफी मांगे। तो ये अध्यक्ष जी को बार बार आपके माध्यम से अनुमोदन है, आत्मचिंतन करें और 10 रुपये नीति को परिवर्तित करें। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, जो भैया साथ में बैठे हैं, इनके माथे पर आप देखेंगे तो जो रोड के धूल कण होते हैं ना, वो चिपक गए हैं। इनका जो हाथ है ना, उस हाथ पे इन्होंने पट्टियाँ बांधी हैं, पट्टियाँ बांध कर ये चल रहे हैं। कपड़े जो हैं वो इस बात की गवाह हैं कि जब आदमी 10-12 किलोमीटर शाश्वत दंडवत होकर के प्रणाम करते हुए चलता है तो उसके कपड़े ऐसे होते हैं। और कितनी शर्म की बात है कि इतनी जायज़ सी मांगों को लेकर के इस इंसान को जो है इस प्रकार का काम करना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है कि 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में, जहाँ पर मेजॉरिटी जो है बहुसंख्यक समाज का जो आस्था का केंद्र है, जिस जीव को जीव नहीं माँ कहा जाता है, उसकी लड़ाई के लिए एक इंसान को, एक व्यक्ति को जो है इतनी धूप में दोस्तों शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए 12 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। भैया जो है अभी बची हुई है इनकी यात्रा। भैया आप जो भी कर रहे हो, आपको बहुत शुभकामनाएं। आपको ऐसा हिम्मत साहस जो है सबके में होना चाहिए, जो अपनी मांगों को लेकर काम करें। मैं अपना बात करूँगा, तो पैसा नहीं की भीड़ डालूँ मैं, जो है मेरे मित्र हैं, मंडली है, इनको लेके हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करते हैं। अपन 10-12-5 पांडवों की सेना काम की, 100 कौरवों की सेना नहीं होती। तो मजबूत लोग हैं, ये भी धूप मेरे साथ ये भी झेल रहे हैं ना, भले ही नहीं कर रहे, झेल तो ये भी रहे हैं, इनका साथ है इसलिए मैं कर रहा हूँ। मतलब आपने ना आमतौर पर देखा होगा आंदोलन प्रदर्शन कैसा होता है। यहाँ पर देखेंगे कि भैया के साथ में जो है कुछ लोग हैं और वो बोल रहे हैं कि सच की लड़ाई में इतने ही लोग साथ आते हैं। ये भीड़ नहीं है, इस भीड़ को संघर्ष करना पड़ता है, इस भीड़ को जो है 12 किलोमीटर चलना पड़ता है और इसीलिए ये भीड़ कम है। अब देखने वाला विषय ये होगा कि इनकी जो कठोर तपस्या है उसका क्या फल होता है, और वो अधिकारी ही जो सत्ता की कुर्सी में बैठे हैं, जो कुर्सियों को गर्म करने का काम करते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है इतने बड़े बड़े आरोपों के बाद। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, और ऐसी खबरों को देखने के लिए आपको बने रहना होगा CG भास्कर के साथ।